हेलो गाइस, मैं पूनम, आपकी ईवीएस एजुकेटर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पीएम को। आपको पता है हम यहाँ पर सीटेट की क्लास को डिस्कस करने के लिए आए हैं। सीटेट में आपके सब्जेक्ट होते हैं ईवीएस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और सॉइल डेवलपमेंट। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे वो ईवीएस से स्टार्ट करते हैं। ईवीएस पर्यावरण अध्ययन आपका 30 नंबर का आता है, जिसमें से 15 नंबर का कंटेंट और 15 नंबर का आपका पेडागोजी से आता है। ठीक है, अब जो आपका ये 15 नंबर कंटेंट है ये है क्या, ये एनसीईआरटी के डायरेक्ट क्लास 3rd, 4th और 5th की बुक से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर कंटेंट को एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे पेडागोजी पर। तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो क्लास 3 स्टार्ट करेंगे। जैसे ही क्लास 3 ख़त्म होगा फिर क्लास 4 एंड क्लास 5 पर जाएंगे। ठीक है, तो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं यहाँ पर सारे कंटेंट इंग्लिश मीडियम में और डिस्कस करते चल रहे हैं इसको हिंदी में साथ ही साथ। ठीक है, इससे आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो इंग्लिश में इसको नोट डाउन कर लेंगे और जो हिंदी के बच्चे हैं वो जैसे जैसे मैं बोलती चल रही हूँ वो इसको नोट डाउन करते चलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। Rats have poor eyesight but have excellent sense of smell, touch and taste. चूहों की जो आँख की क्षमता होती है देखने की वो बहुत ही कम होती है और सूंघने, छूने और टेस्ट करने की उनकी जो कैपेसिटी है, क्षमता होती है, बहुत ही अच्छा होता है। मीन्स वो देख तो बहुत कम सकते हैं, लेकिन जो अगर बात की जाए कि वो किसी चीज़ के टेस्ट से, किसी चीज़ को टच करके, किसी चीज़ के स्मेल से उस चीज़ को बहुत जल्दी पहचान जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नागपुर में इन नागपुर दे पुट शुगर इन दाल। नागपुर जो स्टेट है वहाँ पर लोग शुगर को दाल में डालकर खाते हैं। नेक्स्ट, इन डांस द हैंड्स एंड फेस आर यूज्ड टू कन्वे फीलिंग्स, दीज आर कॉल्ड मुद्राज एंड भावाज। डांस में हाथ और चेहरे के जरिए भावनाएं दिखाई जाती हैं, जिसे मुद्रा और भाव कहते हैं। जैसे आपको पता है कि जब डांस किया जाता है तो डांस को एक वे में दिखाया जाता है, मीन्स कुछ ना कुछ आप भाव देखते हो, फीलिंग्स जो होती है वो फेस पर नज़र आती है, जिसे ही मुद्राज या भावाज कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा द आउल कैन रोटेट इट नेक्स बैकवर्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट। जो उल्लू होता है वो अपनी गर्दन को पूरा पीछे तक घुमा सकता है। मीन्स अगर मैक्सिमम बात की जाए तो वो 270 डिग्री से भी ज़्यादा देख सकता है। ये डायरेक्ट आपका क्वेश्चन आया हुआ है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन को घुमा सकता है। ठीक है, तो ये सीटेट में आया हुआ भी क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यहाँ पर अ बर्ड्स फीदर हेल्प इट टू फ्लाई एंड कीप इट सेल्फ वार्म टू। From time to time, birds lose their old feathers and new one grow in their place. पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं और गर्माहट भी देते हैं। इनके पुराने पंख झड़ते रहते हैं और उसकी जगह पर नए पंख आते हैं। आपको पता है कि जो पक्षी हैं वो उड़ते हैं अपने पंख की मदद से, तो पंख जो हैं उन्हें उड़ने में भी हेल्प कर रहे हैं, साथ ही साथ उनको कोल्ड से बचाते हैं, यानी कि उनको गर्माहट भी महसूस करवाते हैं। ठीक है, और जो इनके ये पुराने पंख होते हैं ये समय समय पर अपना जाते रहते हैं और उनकी जगह पर नए पंख आते रहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हमारा ब्रेली के बारे में, अबाउट ब्रेली। अब ब्रेली है क्या? ब्रेली एक साइंटिस्ट का नाम है जो फ्रांस से रिलेटेड हैं, जो फ्रांस से हैं। वो बचपन में खेल रहे थे, एक बार अपने फादर के कुछ टूल के साथ खेल रहे थे तो सडनली वो औजार उनकी आंखों में जाकर लग जाता है, जिसकी वजह से वो अपनी आंख खो देते हैं। उनको पढ़ाई में बड़ा इंटरेस्ट होता है, लेकिन आँख ना होने की वजह से वो पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। इसकी वजह से वो एक टेक्निक ढूंढते हैं और उसी टेक्निक को कहा गया ब्रेली लिपि। तो हम पढ़ते हैं यहाँ पर कि ब्रेली है क्या। ओके, ब्रेली इज रिटेन ऑन अ थिक पेपर बाय मेकिंग अ रो ऑफ राइज्ड पॉइंट मीन्स डॉट विद अ पॉइंटेड टूल। ब्रेली इज रीच्ड बाय रनिंग द फिंगर्स ऑन द राइज्ड डॉट। ब्रेल एक मोटे कागज पर लिखी जाती है
या एक नुकीली चीज़ से बिंदुओं को उभार कर उस पर लिखते हैं। फिर उन उभरे हुए बिंदुओं पर उंगलियों के सहारे हम उसे पढ़ते हैं। ओके। लुइस ब्रेली बिलोंग टू फ्रांस। अब ये जो ब्रेली हैं ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये फ्रांस से बिलोंग करते हैं, मीन्स ये फ्रांस के रहने वाले थे। When he was 3 years old, he was playing his father's tools. जब वो 3 साल के थे तब वो अपने पिता के औजारों के साथ खेल रहे थे। Suddenly pointed tool hurt his eyes. और वो जो नुकीला औजार था अचानक ही उनकी आँखों पर लग जाता है। He lost his eyesight. और वो अपनी आँखें खो देते हैं। ओके, नेक्स्ट। ही हैड कीन इंटरेस्ट इन स्टडीज़। बट वो पढ़ाई के बहुत ज़्यादा ही शौकीन होते हैं। ही केप्ट थिंकिंग ऑफ डिफरेंट वेज टू रीड एंड राइट। इसलिए वो अलग अलग तरीके सोचते हैं कि कैसे पढ़ाई की जाए और लिखा जाए। फाइनली ही फाउंड अ वे। और अंततः उनको एक तरीका मिल जाता है पढ़ने का। रीडिंग बाय टचिंग एंड फीलिंग। किसी भी चीज़ को छू कर और महसूस करके पढ़ने के लिए। दिस वे ऑफ रीडिंग लेटर कम टू नो एज ब्रेली स्क्रिप्ट। और इसी पढ़ने के तरीके को बाद में ब्रेली स्क्रिप्ट के नाम से जाना जाने लगा। दिस स्क्रिप्ट इज बेस्ड ऑन 6 पॉइंट। और यह जो स्क्रिप्ट है, ब्रेली स्क्रिप्ट है, ये 6 बिंदुओं पर आधारित है। और आपका ये वाला पॉइंट, ये क्वेश्चन आपका सीटेट में आ चुका है कि जो ब्रेली लिपि है वो कितने बिंदुओं पर आधारित है। तो इसका आंसर क्या होगा? 6 बिंदुओं पर आधारित है। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस जो होते हैं थोड़े डायरेक्टली आपके आ जाते हैं, तो इन्हें फोकस करने की ज़रूरत है। जैसे ब्रेली कहाँ के हैं? तो वो फ्रांस के हैं। ठीक है, ब्रेली लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित थी? तो वो 6 बिंदुओं पर आधारित थी। नाउ डिस्कस नेक्स्ट। ब्रेली कैन आल्सो बी रिटन यूजिंग द कंप्यूटर। और आजकल अब ब्रेली लिपि हम कंप्यूटर के द्वारा भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, इफ़ यू शो द चिल्ड्रंस द एक्चुअल ब्रेली स्क्रिप्ट दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट बेटर। अब जैसे आपको हायर क्यों किया जा रहा है? आपको छोटी क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए हायर किया जा रहा है। अब आप उनको डायरेक्टली बताओगे कि व्हाट इज़ ब्रेली स्क्रिप्ट, ब्रेली लिपि क्या है, तो वो शायद नहीं समझ पाएंगे। लेकिन अगर आप बच्चों को ब्रेली स्क्रिप्ट को एक्चुअली कागज़ पर शो करके दिखाओगे तो वो शायद इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट। इन द बिगिनिंग पॉट्स वर मेड ऑफ स्टोन एंड क्ले। अब यहाँ पर ब्रेली लिप खत्म हो गई है। हम नेक्स्ट चैप्टर का डिस्कशन कर रहे हैं कि जो पॉट्स होते हैं, पॉट्स मीन्स घड़ा। ओके, पॉट्स मीन्स घड़ा। ये जो घड़ा होता है किसका बना हुआ होता है? ये क्ले क्या है? एक तरह का मिट्टी है। और स्टोन क्या है? पत्थर है। मीन्स ये पत्थर और मिट्टियों का यूज करके ये बनाए जाते थे। पीपल मेड पॉट्स ऑफ स्टोन बाय डिगिंग एंड स्क्रैपिंग स्टोन्स विद देयर हैंड्स। और जो ये लोग हैं घड़े बनाते थे वो किस तरह से बनाते थे? पत्थरों से डिग करके, यानी कि पत्थरों से उस पर खुरचते थे अपने हाथ के जरिए। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट। कहवा। कहवा क्या है? एक प्रकार का चाय है। कहवा विद आलमंड्स एंड कार्डामम इज बीइंग टेकन इन श्रीनगर। अब श्रीनगर में लोग क्या है? कहवा बादाम और इलायची के साथ ली जाती है। कहवा चाय जो है श्रीनगर के लोग क्या करते हैं? उसको बादाम और इलायची के साथ लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द डल लेक। डल लेक मीन्स डल झील, लेक मीन्स झील। ठीक है, तो ये जो डल लेक है कहाँ पर पाई जाती है? ये श्रीनगर में पाई जाती है। द डल लेक इज इन श्रीनगर। ओके, टूरिस्ट इंजॉय द राइड ऑफ शिकारा इन डल लेक। अब जो टूरिस्ट हैं जो घूमने आते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? इस शिकारा की सवारी करते हैं। मीन्स राइड्स का मतलब क्या होता है? सवारी करना। तो डल झील में वो क्या करते हैं? शिकारा की राइड्स करते हैं, सवारी करते हैं और इसका आनंद उठाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हाउस बोट्स कैन बी फाउंड इन श्रीनगर। जो हाउस बोट है यानी कि घर, नाव पर बने घर, ये कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये श्रीनगर में पाए जाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट।
बर्ड्स प्रिवेंट फ्रूट्स फ्रॉम इंसेक्ट एज द ईट देम। ठीक है, अब ये बर्ड्स हैं, अगर हम बात करते हैं कि बर्ड्स क्या कर रहा है यहाँ पर, इस टॉपिक को अगर हम देखते हैं तो जो पक्षी हैं वो कीड़े मकोड़ों को खा जाते हैं जो फ्रूट्स पर लगे होते हैं, और इससे फ्रूट्स को वो सेव कर देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम इस इन्वायरमेंट में देखते हैं, इस अर्थ पर देखते हैं, तो बैलेंस करने के लिए, हमारे इन्वायरमेंट को बैलेंस करने के लिए हर एक एक दूसरे पर क्या है, डिपेंडेंट है। ठीक है, अगर बर्ड्स हैं कीड़े मकोड़ों को खाते हैं, ठीक है, फिर स्नेक्स हैं वो बर्ड्स को खा जाते हैं। तो इस तरह से हमारे जो एक दूसरे को खाने की प्रक्रिया है, जिसको आप बोलते हो फूड चेन या फूड श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला बोलते हो आप हिंदी में उसे। ठीक है, तो ये बनाई क्यों गई है, ये हमारे इन्वायरमेंट को बैलेंस रखने के लिए ही बनाया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका वो बज्जू का चैप्टर है, यानी बज्जू विलेज कहाँ पर है, राजस्थान में है। ठीक है, तो बज्जू विलेज इज इन राजस्थान। सिंबल्स आर इम्पॉर्टेंट टू मेक चिल्ड्रन अंडरस्टैंड अबाउट मैप। अब आप बच्चों को अगर डायरेक्टली बोलते हो कि ये ए फॉर एप्पल है, तो वो छोटा सा बच्चा नहीं समझ पाता है, लेकिन अगर आप उसको वहाँ पर एप्पल का सिंबल दिखाते हो, दिस इज एप्पल, ठीक है, तो वो बच्चा उस सिंबल को देखकर, उस प्रतीक को देखकर बहुत जल्दी समझ जाता है। और अगर हम अपने बड़ों की बात करते हैं तो बड़े भी क्या करते हैं, मैप्स के थ्रू सिंबल्स को देखकर आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर हम जाते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, वाटर के बारे में, क्योंकि वाटर जो है बहुत ही ज़्यादा वाटर की कमी हो रही है इस अर्थ पर। ठीक है, तो उसका यूज, उसका रीयूज कैसे किया जाना है, यहाँ पर हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, डिस्कस द रीयूज ऑफ वाटर। आप बच्चों से भी इसके बारे में डिस्कस करें कि वाटर को फिर से प्रयोग कैसे किया जाना है। दिस वुड बी हेल्प द चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेविंग वाटर। और यह बच्चों को यह समझने में हेल्प करेगा कि वाटर यानी कि ये जल हमारे लिए कितना ही महत्वपूर्ण है। इट विल बी यूजफुल टू लिसन एंड अडॉप्ट सजेशन गिवन बाय द स्टूडेंट्स इन दिस रिकॉर्ड। और यह बच्चों को सुनने में और समझने में बहुत ज़्यादा ही हेल्प करेगा, और ये इसको अपने आगे की लाइफ में अप्लाई कर पाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो क्लास 3 में है वो है फूड। फूड ऑफ डिफरेंट प्लेसेस मीन्स अलग अलग जगह पर खाए जाने वाले व्यंजन। ओके, जैसे आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में जलेबी फेमस है। ठीक है, और ऐसे ही अलग अलग जगह पर खाने पीने की चीज़ों के लिए। ठीक है, तो यहाँ से भी आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। जैसे हांगकांग, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट का टिक कर लेना आप इस पर। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चंस कई बार आ चुका है कि लिंग हु फेन नाम का ये स्नेक यानी कि सांप है, लिंग हु फेन नाम का, ये कहाँ पर पाया जाता है या कहाँ खाया जाता है। तो ये हांगकांग का एक व्यंजन है। क्या व्यंजन का नाम है, लिंग हु फेन। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है ये, आप इसको याद रखना। ठीक है, नाउ कश्मीर मीन्स कश्मीर में मछलियाँ जो हैं वो सरसों के तेल में पकाकर खाई जाती हैं। इन कश्मीर फिश कुक्ड इन मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड मीन्स सरसों का तेल। ठीक है, सरसों का तेल। तो कश्मीर में मछलियाँ सरसों के तेल में पकाई जाती हैं। वहीं पर अगर हम गोवा की बात करते हैं तो गोवा में मछलियाँ कोकोनट ऑयल में मीन्स नारियल के तेल में पकाकर खाई जाती हैं। ठीक है, तो इन दोनों में बस एक ही डिफरेंस है, सरसों का तेल और नारियल का तेल। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, एकदम क्लियर रखनी है कि सरसों के तेल में कहाँ पर मछली खाई जाती है और नारियल के तेल में मछली कहाँ पर खाई जाती है। ओके, केरला, केरल लाइक टू ईट टू थिंग्स। ठीक है, अब केरल में क्या है, लोग दो चीज़ें पसंद करते हैं। एक तो आपने बहुत सुना होगा कि केरल में नारियल पानी बहुत होता है। ठीक है, तो केरल में दो चीज़ें जो पसंद हैं उसमें से पहला क्या है, ये टैपियोका। ठीक है, बोथ ग्रो इन आवर कोर्टयार्ड। अब मीन्स दोनों ही जो कहाँ पर हैं, ये उनके आंगन में उगाई जा सकती हैं। वन ग्रो ऑन अ टाल ट्री, एक जो है एक लंबे पेड़ पर उगता है, एंड अदर ग्रू अंडरग्राउंड, और दूसरा जो है वो ज़मीन के नीचे उगता है। इट इज़ ग्रेट टू ईट बॉइल्ड टैपियोका विद एनी करी मेड यूजिंग कोकोनट चटनी। ठीक है,
तो टैपियोका को बॉईल करके खाते हैं लोग, ठीक है। यह क्या है, केरल में खाया जाने वाला एक तरीके का फल है और लोग इसको कोकोनट चटनी के साथ खाना पसंद करते हैं, ठीक है। और आपको पता है कि केरला को और भी कुछ नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, स्पाइस गार्डन, ठीक है। तो केरला इज आल्सो नोन एज इंडियाज स्पाइस गार्डन, ठीक है। भारत का मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर किस पे जाएगा, केरला पे जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट होता है चैप्टर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चैप्टर है डिफरेंट बर्ड्स। अलग अलग प्रकार के बर्ड्स के बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया गया है कि कौन से बर्ड्स होते हैं जो, जैसे कि आपने सुना है कुछ गिद्ध होती हैं, कुछ कबूतर होते हैं, कुछ कलचड़ी पक्षी होते हैं, ठीक है। तो इनके अलग अलग काम क्या हैं, इनके चोंच कैसे होते हैं, इनके पंजे कैसे होते हैं, पंख कैसे होते हैं, ठीक है। मेनली इनके फंक्शंस क्या, मीन्स ये काम क्या करते हैं, वहाँ से ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपका आता है, ठीक है। तो हम डिस्कस करते हैं अब यहाँ पर इसके बारे में, ओके। तो सबसे पहले हम बलचर के बारे में बात करते हैं। बलचर को हिंदी में क्या कहते हैं, गिद्ध, ठीक है। तो आपको पता है कि गिद्ध अब तो भारत में बहुत कम दिखाई देता है, ठीक है, ऑलमोस्ट गायब भी हो गए हैं, बट अभी कुछ जगह हैं जहाँ पर गिद्ध पाए जाते हैं। तो बलचर ईट डेड एनिमल्स, ठीक है। तो गिद्ध जो वो क्या करता है, मरे हुए जानवरों को खाता है, किसको खाता है, मरे हुए जानवरों को खाता है। एंड मेकिंग प्लेस क्लीन, और क्या करता है, उस जगह को वो साफ कर देता है। मेकिंग प्लेस क्लीन एंड नीट एंड फ्लाई हाई इन द स्काई। और जो ये गिद्ध है ये क्या होता है, आकाश में बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ता है, ठीक है। तो बलचर के बारे में आपको पता एक चीज़, हाँ, और बलचर के बारे में एक चीज़ आप और नोटिस कर लेना कि जो बलचर के देखने की कैपेसिटी है वो हम इंसानों से कई गुना ज़्यादा होती है, ठीक है। नेक्स्ट है बीबर बर्ड्स, ठीक है, बीबर बर्ड्स। अब बीबर बर्ड्स के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो बीबर बर्ड्स स्टिचिंग लीव्स विद द हेल्प ऑफ देयर बीक्स व्हिच आर वेरी शार्प लाइक निडल। अब बीबर पक्षी जो है, स्टिचिंग का मतलब क्या होता है, सिलना, क्या होता है, सिलना, ठीक है। और बीक्स का मतलब क्या होता है, चोंच, क्या होता है, चोंच, ठीक है। तो जो बीबर नामक पक्षी होता है वो क्या करता है, पत्तियों को अपने लीव्स अपने चोंच के सहारे सिलता है, ठीक है। और क्योंकि जो इनकी चोंच होती है बहुत ही ज़्यादा शार्प होती है, ठीक है, शार्प का मतलब बहुत नुकीली होती है, किसकी तरह, एक निडल की तरह, एक सुई की तरह बहुत ही ज़्यादा नुकीली होती है या शार्प होती है, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट हम पिजन के बारे में डिस्कशन करेंगे। पिजन का मतलब कबूतर, ये तो सबको पता है, ठीक है, कि पहले क्या करते थे कबूतर, लेटर पत्र एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते थे, ठीक है। तो पिजन के बारे में तो सबको पता है, देखते हैं इनका काम क्या है, ठीक है। पहली चीज़ जो आपको इनके बारे में याद रखना है कि इनकी चोंच कैसी होती है, ठीक है। तो कबूतर की जो चोंच होती है वो गुलाबी होती है और उनके पंख जो होते हैं वो ग्रे रंग के होते हैं, ठीक है। और अपना घर ये खुद बनाते हैं। पिजन्स बीक कलर इज पिंक एंड फेदर ग्रे। दे मेक दियर होम्स इन हाउस, ठीक है। वो अपना घर कहाँ पर बनाते हैं, घरों में बनाते हैं। ज़्यादातर आप देखते हो ना कि घरों में कुछ ऐसी जगह होती है जो बहुत पुराने घर होते हैं, आप उनको देखते हो जब जाते हो कभी घूमने, तो देखते हो वहाँ पर आपको बहुत सारे कबूतर दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर ये पुराने घरों में अपना घर बनाते हैं या अपना घोंसला तैयार करते हैं, ठीक है। वुड पेकर क्या है, जिसको आप कटफोड़वा के नाम से भी जानते हो, ठीक है। तो क्या नाम है इसका, कटफोड़वा, ठीक है। वुडपेकर को क्या कहते हैं, कटफोड़वा। कटफोड़वा मेक्स होल्स इन ट्रंक ऑफ ट्रीज एंड इन टेक हिडन इंसेक्ट, ठीक है। अब ये जो वुडपेकर या कटफोड़वा है ये कहाँ पर बनाता है अपना छत्ता, अगर हम देखते हैं तो ये पेड़ की शाखाओं में छेद करता है, होल करता है, ठीक है। और वहाँ पर जो छिपे हुए कीड़े होते हैं उनको क्या करता है, ये खा लेता है। इनटेक का मतलब क्या हुआ, खा लेना, ठीक है। इनटेक का मतलब क्या होता है, खा लेना, ठीक है। तो वुडपेकर का समझ आया कि कटफोड़वा क्या करता है, पेड़ की शाखाओं में, ट्रंक मीन्स क्या होता है, शाखा, पेड़ की शाखाओं में
क्या करता है, ये होल करता है और उसमें छिपे हुए इंसेक्ट का मतलब कीड़ों, छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको क्या करता है, वो खा लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया डिफरेंट टाइप के बर्ड्स के बारे में। ओके, यहाँ से आपके डायरेक्ट ही क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है, जैसे कि कठफोड़वा हो गया, कठफोड़वा का काम क्या है, या उसमें पूछ लिया गया कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो कि पेड़ की शाखाओं में होल करके उनके कीड़ों को खा लेता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि इनके फंक्शंस क्या हैं। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम क्या है, हाउस ऑफ डिफरेंट प्लेसेस। ठीक है, अलग अलग जगहों पर जो घर होते हैं वो किस तरीके से बने होते हैं। ओके, हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कहाँ से, असम से, जिसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं, असम। ओके, असम, मोलन विलेज इन असम। मोलन क्या है, एक गांव का नाम है जो कहाँ पर है, असम में है। इट रेन्स हैवली एंड हाउसेज आर मेड ऑलमोस्ट 10 to 12 feet एबव द ग्राउंड। अब क्या होता है, असम का जो मोलान गांव है, या फिर हम डायरेक्टली असम की बात कर लेते हैं, तो वहाँ पर बहुत बारिश होती है। हैवली का मतलब क्या होता है, भारी, भारी वर्षा होती है वहाँ पर। और इसी की वजह से क्या होता है, जो वहाँ पर घर बनाए जाते हैं वो 10 से 12 फीट 10 से 12 फीट ज़मीन से ऊंचे बनाए जाते हैं। ठीक है, किसकी वजह से, बारिश की वजह से। दे आर मेड ऑन स्ट्रांग बम्बू पिलर। और ये जो घर 10 से 12 फीट ऊपर बनाए जा रहे हैं, ये किस पर बनाए जाते हैं, तो ये बम्बू पिलर मतलब बांस के खंभों पर, बहुत मजबूती तरीके से ये बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। द इनसाइड ऑफ हाउसेस आर ऑलमोस्ट आल्सो मेड ऑफ वुड। ठीक है, और जो घर के अंदर है, जो घर के अंदर की अगर हम बनावट की बात करते हैं तो वो किससे बने होते हैं, वो भी लकड़ी के ही बने होते हैं। ठीक है, अब असम का डांस भी पूछा जा सकता है कि असम में कौन सा नृत्य या डांस फेमस है, तो सबको पता है असम का डांस बिहू। और बिहू क्या है, असम का एक फेस्टिवल भी है, यानी कि वहाँ का एक त्यौहार भी है। ओके, और असम के अगर नेशनल पार्क की बात की जाए तो असम में जो नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम है मानस एंड काजीरंगा। मैं बाद में बताऊंगी वीडियो के बाद में इसको याद रखने का तरीका भी कि आप कैसे याद रख सकते हो। ओके, नेक्स्ट है आपका सिटी मनाली। ठीक है, यहाँ पर हम मनाली के बारे में अब डिस्कस करते हैं। मनाली क्या है, बहुत लोग कहते हैं हमें शिमला मनाली जाना है। मीन्स मनाली क्या है, एक हिली एरिया है, एक पहाड़ी क्षेत्र है। इट रेन्स हैवली, यहाँ भी बहुत बारिश होती है। एंड स्नो एज वेल, अभी आपने असम में देखा था कि वहाँ पर हैवी रेन होता था, मीन्स बहुत ही ज़्यादा बारिश होती थी। बट अब मनाली में इसके साथ ही साथ क्या हो रहा है, स्नोफॉल भी हो रहा है, यानी कि यहाँ पर बर्फ़ भी बहुत गिरती हैं। व्हेन इट इज़ वेरी कोल्ड, जब यहाँ पर बहुत ठंड होता है, दे लाइक टू सिट इन द सन, तो वहाँ के लोग कहाँ पर बैठना पसंद करते हैं, सूरज यानी कि सन यानी कि धूप में बैठना पसंद करते हैं। हाउसेस आर मेड ऑफ स्टोन्स आर वुड, और जो वहाँ के घर होते हैं वो किससे बनाए जाते हैं, पत्थर या फिर लकड़ी का प्रयोग करके बनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका राजस्थान। अब राजस्थान की बात करते हैं। रेनफॉल इज़ वेरी स्केयर इन आवर एरियाज। अब आपको पता है कि राजस्थान को ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप देखते हो तो वहाँ पर डिजर्ट एरिया भी आपको बहुत दिखाई देता है, यानी कि रेगिस्तानी एरिया दिखाई देता है, मरुस्थलीय एरिया दिखाई देता है। इसलिए वहाँ पर पेड़ पौधे कम है तो बारिश बहुत कम होती है वहाँ पर। स्केयर का मतलब बहुत कम मात्रा में, स्कार्स। ठीक है, इट इज़ वेरी हॉट टू, अब वहाँ बारिश भी कम होती है और वहाँ पर क्या है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है। पीपल लिव इन मड हाउस। मड हाउस मीन्स वहाँ के लोग जो हैं, मड का मतलब क्या हो गया, कीचड़। ठीक है, कीचड़। ठीक है, तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, मड हाउस में रहते हैं, यानी कि कच्चे घरों में या कीचड़ के बने घरों में, मिट्टी के बने घरों में रहते हैं। द वॉल्स ऑफ द हाउस आर वेरी थिक, और जो घर की दीवारें हैं वो बहुत ही मोटी बनाई जाती हैं। ठीक है, दीज वॉल्स आर प्लास्टर्ड विद मड। जैसे आपको पता है कि जो पक्का घर होता है उनकी हमेशा वाइट वॉशिंग की जाती है, पुताई की जाती है उनका चूना पत्थर से। ठीक है, तो कच्चे घरों पे हमेशा क्या होता है, प्लास्टर यानी कि पुताई की जाती है, किससे, मड से, किससे, कीचड़ से। ठीक है, द रूफ्स आर मेड ऑफ थॉर्नी बसेस, और जो छतें हैं, रूफ्स का मतलब छत। ठीक है, जो छत है वो किसकी बनी होती हैं, कटीली झाड़ियों से। थॉर्नी का मतलब क्या हुआ, कटीले। ठीक है,
कटीले, और बसेस का मतलब क्या हुआ, झाड़ियाँ। तो कटीले झाड़ियों से वहाँ की छतें बनाई जाती हैं। ठीक है। अब राजस्थान का एक और फेमस है टांका, सुना होगा आप सबने। ठीक है, जिन्होंने पहले प्रिपरेशन करी है, पेपर दिया है, तो टांका से क्वेश्चन आ चुका है। तो देखते हैं टांका। टू मेक अ टैंक और अ टांका। ठीक है, टांका कैसे बनाया जाता है। आपको पता है वहाँ बारिश बहुत कम होती है, इसलिए जब वहाँ बारिश होती है तो लोग क्या करते हैं, टैंक में पानी को स्टोर करके रख लेते हैं। इसी टैंक को ही टांका नाम दिया गया है राजस्थान में। पढ़ते हैं इसके बारे में। स्पेशल मेथड बाय मेकिंग टैंक्स और टांका। ठीक है, एक स्पेशल मेथड है टांका बनाने का। डू यू नो व्हाट अ टांका इज एंड हाउ इट इज़ बिल्ट। क्या आप सभी जानते हो कि टांका क्या है और ये कैसे बनता है। ओके, नेक्स्ट। टू बिल्ड अ टांका, एक टांका बनाने के लिए अ पिट इज डग इन द कोर्टयार्ड, आंगन में एक गड्ढा खोदा जाता है। डग का मतलब क्या होता है, खोदना। डग मीन्स खोदना, और पिट का मतलब क्या होता है, गड्ढा। क्या होता है, गड्ढा। ओके, पिट का मतलब गड्ढा और डग का मतलब खोदना। अ पिट इज डग इन द कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड का मतलब क्या होता है, आंगन। ठीक है, तो आंगन में क्या होता है, एक गड्ढा खोदा जाता है। एंड इट इज़ मेड पक्का। ठीक है, और उसके बाद उसको पक्का कर दिया जाता है। ठीक है, पक्का क्यों किया जाता है, क्योंकि अगर वो कच्चा रहेगा, मिट्टी का ही रहेगा, तो वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा, इसलिए उसे पक्का कर दिया जाता है ताकि पानी को एब्जॉर्ब, ज़्यादा से ज़्यादा वो पानी को एब्जॉर्ब यानी अवशोषित ना कर पाए। ठीक है, द टांका इज केप्ट कवर्ड विद अ लिड। लिड का मतलब क्या होता है, ढक्कन। ठीक है, तो जो वो टांका या वो टैंक जो बनाया जाता है, इसको ऊपर से क्या किया जाता है, ढक दिया जाता है। किससे, एक ढक्कन से, एक ढक्कन बनाया जाता है, ढक दिया जाता है ताकि उस पर क्या हो, कोई गंदगी बाहर से ना जा सके। द रूफ ऑफ द हाउसेस इज मेड स्लोपिंग, और जो घर की छतें होती हैं वो थोड़ा ढालदार बनाई जाती हैं, स्लोपिंग तरीके से बनाई जाती हैं, सो दैट द रेन वाटर कलेक्टेड हियर फ्लोज थ्रू अ पाइप इनटू द टाका, जिससे जो बारिश का पानी है वो टाका में आकर पाइप के थ्रू स्टोर हो सके। अ सीव इज अटैच्ड टू द माउथ ऑन द पाइप। ठीक है, और एक सीव, एक सीव का मतलब होता है पतली सी पाइप। ठीक है, वो अटैच की जाती है कहाँ पर, पाइप के माउथ पर, सो दैट नो डर्ट गोज इनटू द टाका, जिससे कोई भी गंदगी जो है वो टाका में नहीं जा पाती है। दिस वाटर इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग आफ्टर इट इज़ क्लीन, और फिर पानी को साफ़ करके इसको हम पीने के योग भी बना सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम डांस की बात करते हैं तो यहाँ का डांस क्या है, घूमर। ठीक है, कौन सा डांस है, घूमर। और अगर नेशनल पार्क की बात करते हैं तो यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है रणथंभौर, रणथंभौर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आ चुका है, तो याद रखना कि राजस्थान का राष्ट्रीय पार्क क्या है, रणथंभौर। ठीक है, तो आपका क्लास 3 कंप्लीट होता है। आई होप आप सबको ये क्लास बहुत पसंद आई होगी। ठीक है, आप इसको अच्छे से पढ़ें, रिवाइज करें, और सीटेट के लिए वेल प्रिपेयर्ड हूँ। ठीक है, थैंक यू।